ठीक है, ये यहाँ पर मेघ कहना चाह रहा है। और कह रहा है कीदृशानि वृंदानी, वो वृंद भी कैसे हैं, कीदृशानि वृंदानी, उन वृंदों को, उन प्रोषित वृंदों को, उन प्रवासी लोगों के समूह को, कैसे लोगों को मैं त्वरित करता हूँ। तो कह रहे हैं अबला वेणि मोक्षोत्सुकानी, ठीक है, उनकी अबलाओं की, उनकी जो पत्नियां हैं, प्रियाएं हैं, उनकी वेणी को खोलने को उत्सुक जो प्रोषित वृंद हैं, जो प्रवासी हैं, ऐसे प्रवासियों को मैं त्वरित गति करता हूँ। अब यहाँ पर अबला शब्द से यहाँ पर तत्प्रेयसी विरह वैदुर्य असहत्वम का भण्यते। अब यहाँ पर जो अबला शब्द कहा गया है, इससे यह कहा जा रहा है कि उनकी जो प्रेयसियाँ हैं, उनकी जो अंगनाएं हैं, वो विरह के विकलता को सहन करने में असमर्थ हैं, असहत्वम। ठीक है, इस अबला शब्द से उन पथिकों की प्रियतमाओं में प्रिय विरह की विकलता की असहनता कही जा रही है। ठीक है, और तद वेणी मोक्षोत्सुकानी इति, और ये जो वेणी मोक्षोत्सुकानी कहा गया है, ठीक है, उनकी वेणी को खोलने के लिए उत्सुक, ये जो कहा गया है, इससे ये पता चलता है तेषाम तद अनुरक्त चित्तवृत्तित्वम। इससे ये पता चलता है कि जब उनको ये कहा गया कि तुम अपनी प्रियाओं की वेणी को खोलने को मन में रखो और इस तरह से तुम घर जल्दी पहुंचोगे, तो और उनकी गति में तीव्रता आ जाती है। इससे ये पता चलता है कि तद अनुरक्त चित्तवृत्तित्वम, कि वो जो है अपनी प्रेयसियों से कितना प्रेम करते हैं, उनका मन अपने प्रियजनों में कितना अनुरक्त है, इस बात को यहाँ पर कहा जा रहा है। तद अयम अत्र वाक्यार्थ है। तो इस प्रकार से इस पूरे वाक्य का अर्थ ये निकला कि विधि विहित विरह वैधुर्यस्य, विधि विहित अर्थात दैववशात, भाग्यवशात, ठीक है, भाग्यवश दैव संपादित विरह व्यथा से युक्त जो हैं, विरह वैधुर्यस्य, और परस्पर अनुरक्त चित्तवृत्ते है यश्च कश्चित कामीजनस्य, मतलब भाग्य के कारण विरह व्यथा से युक्त और परस्पर अनुरक्त चित्तवृत्ति जिस किसी भी कामीजन की हो, ठीक है, यश्च कश्चित कामीजनस्य, जिस किसी भी कामीजन की हो, श्रृंगारी कामी हो, नर हो, नारी हो, जो भी हो, उनके समागम सौख्य संपादन, ठीक है, उनके संयोग में, ठीक है, उनको मिलाने में, उनके सुख के संपादन में, सुख को पूर्ण करने में, और इस तरह का जो सुख को उनको सुखपूर्वक मिलाना, इस तरह का जो ये सौहार्द काम है, ठीक है, यह जो प्रिय कार्य है, इस प्रिय कार्य में मैं सदैव गृहीत व्रतो अस्मि इति, मैं मेघ जो हूँ वह हमेशा गृहीत व्रत हूँ। मैंने एक तरह से व्रत ले रखा है कि इस तरह से जो भी कामीजन हैं, जो कि दैववशात अलग अलग हो रखे हैं और विरह व्यथा से पीड़ित हैं, तो मैं मेघ जो हूँ उनको हमेशा मिलाने वाला हूँ। मुझे देखकर हमेशा उनको अपने प्रियों की याद आएगी और वो अपने प्रियों से मिलने के लिए उत्सुक होकर दौड़ पड़ेंगे। इसलिए मैं यहाँ पर उनके संयोग, उनके मिलन रूपी संयोग के सुख के निष्पादन में, सुख के उत्पादन रूपी प्रिय कार्य में मैं मेघ जो हूँ सदा तत्पर रहता हूँ। ये यहाँ पर कहने का पूरा मतलब था। अब यहाँ पर कवि ने, कालिदास ने जो पदार्थ का जो स्वभाव निबंधित किया है, ठीक है, स्वभाव के बारे में जो वर्णन, इतना अच्छा वर्णन इन्होंने यहाँ पर किया है, वही यहाँ पर कह रहे हैं अत्र यह पदार्थ परिस्पंद कविना उपनिबद्ध है। मतलब यहाँ पर जो कवि ने, कालिदास ने इस प्रकार का जो पदार्थ का, मतलब संदेशवाहक का या फिर मेघ का जो परिस्पंद, जो स्वभाव यहाँ पर निबंधित किया है, उल्लेखित किया है, असल में यह वर्णन ही इस प्रबंध की, ठीक है, यह जो मेघदूत नाम का जो खंड काव्य उन्होंने लिखा था, असल में यह ऐसा वर्णन ही उस मेघदूतत्व, उस मेघ को दूत बनाने में परमार्थतः सएव जीवितम इति सुतराम सहृदय हृदयाह्लादकारी, असल में मेघ को दूत बनाकर भेजने में जो प्रतिभा उन्होंने अपने यहाँ पर दिखाई है, ठीक है, यह जो वर्णन उन्होंने किया है, यह वर्णन ही वास्तव में इस प्रबंध का, इस मेघदूत नाम के खंड काव्य का क्या है, वास्तव में जीवन है। इसी से जो है यह खंड काव्य जीवित है। इसी मेघ को दूत बनाने की कल्पना से ही यह खंड काव्य वास्तव में जो है जीवित है, ठीक है। और सुतराम माने निरंतर सहृदय हृदयाह्लादकारी, और हमेशा हमेशा जो है यह इस प्रकार का यह वर्णन स्वयं ही सहृदयों के हृदय में आह्लाद उत्पन्न करने में समर्थ होता है, सहृदय हृदयाह्लादन करने में समर्थ होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से इस पूरे वर्णन को यहाँ पर बताया गया। तो अभी तक तो तारीफ़ों में इन सब चीज़ों को कहा गया, और अब जो है यहाँ पर कह रहे हैं कि अब इस प्रकार का वर्णन नहीं होना चाहिए, ठीक है।
अगर इस प्रकार का वर्णन होगा तो ये इतनी जो अतिशयता आ रही है, सहृदय हृदयाह्लादकारिता जो आ रही है, ये नहीं आएगी। ठीक है, अगर ऐसा वर्णन होगा। न पुनः एवं विधो यथा, तो जो वर्णन अब हम करने जा रहे हैं आगे, जिस श्लोक को हम बताने जा रहे हैं, जो कि कविवर राजशेखर के बाल रामायण का श्लोक है। ठीक है, वनवास गमन में सीता की सुकुमारजन्य जो दशा है और उसमें राम कथा का जो चित्र है, ठीक है, उसका वर्णन जो यहाँ पर किया गया है, ऐसा वर्णन यदि होगा तो वह वर्णन जो है सहृदयों के हृदयाह्लादकार में समर्थ नहीं होगा। ठीक है, इस प्रकार का वर्णन नहीं होना चाहिए जिसका वर्णन अब आगे कर रहे हैं। वनवास के समय सीता की जो स्थिति थी, ठीक है, उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है और कह रहे हैं कि सद्यः पुरी परिसरेऽपि शिरीष मृद्वी सीता जवात्र चतुराणि पदानि गत्वा गंतव्यमद्य कियदित्य सकृत ब्रुवाणा रामाश्रुणः कृतवती प्रथमावतारम। प्रथमावतारम माने पहली बार, रामाश्रुणः राम के आंसुओं को बहाया। ठीक है, यह पहली बार राम की आंखों में आंसुओं का आविर्भाव किया। कृतवती, आविर्भाव किया किसने? सीता जी ने। ठीक है, कैसे किया? वो जब वन की ओर जा रहे थे तो सद्य है पुरी परिसरे, पुरी माने नगर, वो जो उनका अयोध्या नगर है उसमें से, उसके परिसर में, अभी तो बाहर निकले भी नहीं हैं, उसके परिसर में ही है, अयोध्या के अपने महल के परिसर में ही है। और उस परिसर में ही जो शिरीष मृद्वी, शिरीष पुष्प ये होता है, वह बहुत कोमल होता है, और उस शिरीष पुष्प के समान बहुत ही कोमल जो सीता हैं, उस परिसर में ही अभी 2-4 पग उन्होंने चले हैं। वनवास की ओर जाते वक्त अभी 2-3 पग ही उन्होंने उस परिसर में चले हैं। ठीक है, जवात्र चतुराणी पदानि गत्वा, 2-3 कदम ही अभी वो चले हैं, वो भी अपने ही परिसर में। और इतना चल के ही वो कहने लग गई सीता जी राम जी से कि गंतव्य मध्य की आदित्य सकृत ब्रुवाणा, कि आज जो है हमें और कितना चलना है। ठीक है, हमें और कितनी दूर जाना है, अभी हमें और कितना चलना है। तो असकृत माने बार बार जब ऐसा वो बोलने लगी तो राम की आंखों में आंसू आ गए उनके, अभी उनको इस तरह से बार बार पूछता हुआ देखकर, जो कि बहुत कोमल हैं, सुकुमार हैं, शिरीष पुष्प की तरह बहुत ही कोमल हैं। और ऐसी सीता जब वन की ओर जाने लगे तो अभी वो अपने महल के परिसर में ही थे, 2-4 पग ही चले थे, और इतने में ही सीता जी बार बार पूछने लगी कि अभी और हमें कितनी दूर जाना है। तो बार बार उनके इस तरह पूछने थे, श्री राम की आंखों में आंसू आ गए। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि कितना बड़ा दोष है। कह रहे हैं अत्र असकृत प्रतिक्षणम क्रियत अद्य गंतव्यम इति अभिधान लक्षण है परिस्पंदो न स्वभाव महत्ता उन्मीलयति। मतलब यहाँ पर जो सीता वनगमन वर्णन है इसमें असकृत प्रतिक्षणम मतलब बार बार प्रतिक्षण सीता का यह कहना कि कियत अद्य गंतव्यम इति, कि अभी और कितना चलना है, आज अभी कितना चलना है, इस प्रकार का जो बार बार कथन रूप व्यवहार हो रहा था। ठीक है, इति अभिधान लक्षण है, इस तरह से बार बार जो उनके द्वारा कहा जा रहा था, उनका ऐसा कहना न तो उनके स्वभाव को वर्णित कर रहा है, ठीक है, न तो उनके स्वभाव की महत्ता को प्रकट कर रहा है, महत्ता को प्रकाशित कर रहा है, और न च रस परिपोषांगताम प्रतिपद्यते, और ना ही यह करुण रस के परिपोषक होने में अंगता को प्राप्त कर रहा है, या ऐसा कह सकते हैं कि न तो ये करुण रस को उत्पन्न करने में समर्थ हो पा रहा है। ये जो वर्णन यहाँ पर कवि राजशेखर ने किया है, ये न तो सीता के स्वभाव को बतलाने में समर्थ हो पा रहा है, और न ही करुण रस को प्रकट करने में, करुण रस को उत्पन्न करने में ये समर्थ हो पा रहा है। कैसे? यस्मात् सीतायाः सहजेन केनचित् अभि औचित्येन। ठीक है, मतलब सीता जी जो हैं ये सहज रूप से वनगमन जाने की बात कर रही हैं। ठीक है, सीता जी जो हैं उनको राम ने बहुत समझाया कि मुझे वनवास हुआ है, वन में इतने प्रकार के कष्ट हैं, और इतने कष्टों के बावजूद मुझे वहाँ पर जाना है क्योंकि ऐसी आज्ञा है। और सीता जी ने कहा कि मुझे भी चलना है। ठीक है, वो उनका अपना पति प्रेम था, या उन्होंने अपना ऐसा कर्तव्य समझा। ठीक है, तो पति प्रेम के बाद, पति के द्वारा बहुत समझाने के बावजूद वो वन जाने के लिए कृतनिश्चय हुई, वन जाने का निश्चय सीता जी ने किया। ठीक है, तो ऐसा निश्चय करने के बावजूद
उनका बार बार ये कहना कि अभी और कितनी दूर है, अभी और कितनी दूर है, ये जो है यह सहृदयी संभावयितुम न पार्यते। इसे कोई भी सहृदय, कोई भी काव्यविद, ठीक है, कोई भी काव्य मर्मज्ञ जो है इसको ग्रहण करने में समर्थ नहीं है, ऐसी संभावना करने में समर्थ नहीं है। वो इस प्रकार की बात सोच भी नहीं सकता कि जिस सीता ने वनवास गमन के तमाम कष्टों को जानने के बावजूद अपने पति के साथ जाने का निश्चय किया हो, वह सीता 2-4 कदम में ही डगमगाकर ये पूछने लगे कि तो अभी और कितनी दूर जाना है, अभी और कितनी दूर जाना है। ये किसी भी सहृदय के मन में आह्लाद को उत्पन्न करने वाला नहीं हो पाएगा, ठीक है। भले ही जिसने यह रचना की है उनके मन में सौकुमार्यम एवं विधम वस्तु हृदय परिस्फुरदपि, भले ही सीता की सुकुमारता के कारण, ठीक है, यह उस प्रकार के थकान की बात उनके मन में उठ रही हो और सुकुमारता के कारण सीता जी ऐसा कह रही हो, भले ही कभी ये कहना चाह रहा हो, लेकिन उसके बावजूद ये जो वचन है कि अभी और कितनी दूर है, अभी और कितनी दूर है, ये जो है सहृदय के हृदयों में इसको स्वीकार करने की बात हो ही नहीं सकती, ठीक है। ये उन सहृदयों के द्वारा ग्रहण करने में इस तरह की संभावना भी, इस तरह का सोचना भी सहृदयों को जो है युक्त प्रतीत नहीं होता, ठीक है। क्यों? क्योंकि पहले ही बता दिया कि सीता जी को सब कुछ राम जी ने बता रखा था कि जंगल में कितनी परेशानियां होंगी, उसके बाद उन्होंने निश्चय किया है। और ये नहीं हो सकता कि ऐसा दृढ़ निश्चय करने वाले सीता जी 2-4 कदम से ही डगमगा जाए। तो पहले तो आपका ये कहना ही गलत हो गया। और न च प्रतिक्षणम अभिधीयमानमपि राघवाश्रु प्रथम अवतारस्य सम्यंग संगतिम भजते। और जो आप कह रहे हो कि सीता जी के बार बार कहने से राम की आंखों में आंसू आ गए, आपका यह कहना भी सम्यंग संगतिम न भजते, यह कहना भी आपका ठीक प्रतीत नहीं होता। क्योंकि राम जो हैं वो तो पहली बार सुनकर ही उनकी आंखों में आंसू आ जाने चाहिए थे, ठीक है। न च प्रतिक्षणम अभिधीयमानमपि, कि बार बार प्रतिक्षण कहे जाने के बाद राघवाश्रु प्रथम अवतारस्य, पहली बार जो है राम की आंखों में आंसू आए। जब सीता जी ने बार बार इस चीज़ को कहा कि अभी और कितना जाना है, अभी और कितना जाना है, ठीक है, तो उसके बाद जो है राम की आंखों में आंसू आए, आंसुओं का प्राकट्य हुआ, ठीक है। ये आपका कहना भी उचित नहीं जान पड़ता। क्योंकि राम का जो जैसा व्यवहार है, जैसा उनका स्वभाव है, वो तो सकृत कर्णना देव तस्योपपत्ते है। मतलब सकृत माने एक बार सुनकर ही, एक बार सीता जी के मुख से एक बार निकलता भी और कितनी दूर जाना है, और वहीं से वो इतने करुण हैं कि पहली बार सुनकर ही उनकी आंखों में आंसू आ जाते। तो आपका ये कहना कि बार बार सीता जी के कहने के बाद राम की आंखों में आंसू आए, ये कहना भी आपका जो है वो गलत है, ठीक है। तो एतच्च अत्यंत रमणीयमपि, ये जो वर्णन है ये बहुत रमणीय था, ठीक है, बहुत ही अच्छा वर्णन यहाँ पर किया गया था। लेकिन उसके बाद मनांग मात्र चातावधान तत्वेन कवेः कदर्थितम, यहाँ पर कवि ने जो है बिल्कुल किसी प्रकार की सावधानी नहीं रखी। इसलिए यह जो अत्यंत सुंदर रचना थी, बहुत सुंदर वर्णन यहाँ पर था, इसको कवि ने, ठीक है, स्वल्प मात्र अपनी असावधानी के कारण, अत्यंत रमणीय होते हुए भी अपनी असावधानी के कारण, अपनी बुद्धि में प्रतिभा कम होने के कारण, अपनी बुद्धि में रचना के समय प्रतिभा का प्राकट्य न हो पाने के कारण कवि ने क्या कर दिया, इस प्रकार की कदर्थना कर दी, मतलब इस प्रकार की निंदता को प्रस्तुत कर दिया, निंदनीयता को प्रस्तुत कर दिया, ठीक है। कवि ने ऐसा वर्णन कर दिया जो किसी भी सहृदय हृदय को आह्लाद उत्पन्न नहीं करेगा, सहृदय हृदय का आह्लादक नहीं बनेगा, ठीक है। बल्कि तुमने तो उल्टा ही वर्णन कर दिया। ऐसे राम जो एक बार में ही सुनने से अश्रुपूर्ण उनके नेत्र हो जाते, वह बार बार कहने से उनकी आंखों में आंसू आ रहा है। और जो सीता जी सब कुछ जानने के बावजूद वनवास गमन का दृढ़ निश्चय कर चुकी हैं, वो अपने महल में ही 2-4 कदम चलने से यह पूछ रही हैं कि अभी और कितना चलना है, अभी और कितना चलना है। तो ये दोनों ही वर्णन जो हैं आपके निंदनीय हो गए हैं। कदर्थितम, गलत प्रयास कर दिया है कवि ने। तस्मात्, क्या हो सकता था, आप ये कर सकते थे, अवशम इत्यत्र पाठः कर्तव्य है। जो आपने असकृत शब्द लिखा है, ठीक है, गंतव्य मध्य कियदित्य सकृत ब्रुवाणा, असकृत जो लिखा है वहाँ पर आप अवशम शब्द लिख देते तो शायद इसमें इस प्रकार की निंदनीयता नहीं होती। लेकिन आपने जो है असावधानी की वजह से
आपने क्या कर दिया, इस प्रकार का वर्णन कर दिया। ठीक है। और तदा एवं विधम विशिष्टमेव शब्दार्थयोर लक्षणम उपादेयम, इसलिए हम यही कह रहे हैं कि इस प्रकार का प्रतिपादित विशिष्ट स्वरूप ही जो हमने पहले बताया था, ठीक है, जो भी हमने अभी तक शब्दार्थ के वर्णन में हमने जो उसका लक्षण बताया था, उस लक्षण के अनुसार ही तुम्हें अपने विशिष्ट स्वरूप उस शब्द और अर्थ का प्रयोग करना चाहिए। विशिष्ट शब्द और अर्थ का लक्षण जो है आपको स्वीकार करना चाहिए। इस तरह का किसी भी शब्द को आपको स्वीकार नहीं करना चाहिए। जो हमने बताया है, ठीक है, उन लक्षणों पर खरा उतरने वाले शब्द और अर्थ को ही स्वीकार करना चाहिए। उससे क्या होता है, जब उस तरह के शब्दों को आप स्वीकार करते हैं, शब्दार्थों को आप प्रयोग करते हैं, तो उससे क्या होता है कि तेन नेयार्थ अपार्थादयो दूरोत्सारितत्वात् पृथंग अनवक्तव्य। उससे क्या होता है कि नेपार्थ अपार्थ आदि जो दोष हैं, ये दोष जो हैं दूर से ही समाप्त कर दिए जाते हैं। ठीक है, दूर से ही उनको समाप्त कर दिया जाता है और उनको अलग से कहने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। इसीलिए जो है आपको उन्हीं प्रकार के शब्दार्थों का प्रयोग करना चाहिए, विशिष्ट शब्दार्थों का प्रयोग ही आपको करना चाहिए, जो कि कवि का अभिप्रेत हो और कवि जिस चीज़ को कहना चाह रहा है उसको बताने में, उसका प्रतिपादन करने में समर्थ शब्द हो या वह अर्थ हो, उन्हीं का प्रयोग यहाँ पर करना चाहिए। कहने का मतलब यहाँ पर सिर्फ ये है कि यदि आप इस प्रकार के दोषों की रचना करते हो, इस प्रकार के काव्य की रचना करते हो, तो अनेक प्रकार के दोष आपके उसमें उपस्थित होंगे। ठीक है, और इसके अलावा, ठीक है, यदि आप विशिष्ट रूप से जो वर्णन हमने बताया था, जो लक्षण हमने दिया है, उस लक्षण के अनुसार अगर आप विशिष्ट रूप से शब्दार्थ का जो है उपनिबंध करोगे, शब्दार्थ का प्रयोग करोगे, उन शब्दार्थों का प्रयोग करके काव्य का निर्माण करोगे, तो इस प्रकार के दोषों की सृष्टि नहीं हो पाएगी। और इस प्रकार के दोषों की रचना यदि नहीं होगी, दोष नहीं आएंगे, तो उनको दूर करने का प्रयास भी नहीं करना पड़ेगा। और दूर करने का प्रयास भी यदि उनको नहीं करना पड़ेगा, तो हमारे पास एक अच्छा, एक साफ सुथरा, एक काव्य के लक्षण पर खरा उतरने वाला एक अच्छा बंध, एक अच्छा काव्य होगा। इसलिए आपको विशिष्ट शब्द अर्थ ही काव्य में ग्रहण करने चाहिए, विशिष्ट शब्दार्थ का ही काव्य में प्रयोग करना चाहिए।